टिनाइटिस पे बात करने के लिए मैं फिर अगेन यहाँ पर। और टिनाइटिस और एक जो आपका एक रूहानी जो एक लिंक है, असल में मैं उसको जो है ना आज इस वीडियो में उजागर करना चाहूँगी। देखें, अब बात जो है वो कुछ वो कहेंगे कि छोटा मुंह और बड़ी बात, लेकिन ये है कि देखें बहुत सी जो चीज़ें हैं बाज़ औक़ात जो है वो आपके माइंड के साथ लिंक्ड होती हैं या आपकी रूह के साथ लिंक होती हैं। अच्छा, अब जो स्पिरिट है या जो रूह है, अब हम लोग तो जैसे मतलब जो बरसगीर के लोग हैं वो इन बातों पे पहले ही बिलीव करते हैं, रूह का होना या कुछ है, या मुसलमान जो हैं वो रूह पे पहले ही बिलीव करते हैं। और हम ये कहते हैं कि हमारी जो होली कुरान है वो आपकी रूह को स्ट्रेंथ करता है, और आपकी रूह को जो है वो मतलब जब आप बहुत ज़्यादा दुनिया में इन्वॉल्व हो जाते हो, दुनिया में पड़ जाते हो, तो आपकी रूह बिल्कुल खाली हो जाती है। इस तरह की बातें मतलब हम लोग बचपन से हमें पता है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि कुछ बीमारियां जो हैं वो फ़िज़िकल होती हैं यानी जिस्मानी, और कुछ बीमारियां जो होती हैं वो रूहानी होती हैं। अच्छा, अब रूहानी बीमारी जो होती है उसका हल भी कुछ और होता है। यानी जिस्मानी बीमारी तो ठीक है, चलें आपको गला ख़राब हुआ या आपको टॉन्सिल्स हैं, आपने उसका इलाज करवाया, दवाइयाँ खाई, एंटीबायोटिक्स खाई, ख़त्म हो गया काम। अच्छा, अब रूहानी बीमारी को कैसे ट्रीट करें, कैसे अप्रोच करें? देखिए, रूहानी बीमारी कैसे हो सकती है, जैसे टिनाइटिस कैसे रूहानी बीमारी बन सकता है? देखिए, बाज़ औक़ात कुछ हमारे माहौल में कुछ स्ट्रेसर्स कहें तो वो मौजूद होते हैं जो कि आपकी रूह को मुतासिर कर रहे होते हैं। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी शख्स को जो है जैसे बहुत सी बुरी बातें सुनने को मिलती हैं जो कि वो सुनना नहीं चाहता, तो वो जो है उसके रिएक्शन के तौर पे बाज़ औक़ात जो है आपके आप कहें कि बॉडी में कुछ चेंजेस हो जाती हैं। या देखें ना, कान जो हैं, मतलब अब आप कान जो है ना आप उनको मतलब भूल जाएं कि ये बस एक कान है। देखिए, अगर आप एक मशीन हो और ये कान जो है ना वो एज अ रिसेप्टर के तौर पे काम कर रहे हैं, ठीक है। रिसेप्टर्स जो है वो क्यों हमें चाहिए थे? रिसेप्टर्स इसलिए चाहिए थे कि वो उन्होंने डिफरेंट आवाज़ें कैच करनी थी, और उस आवाज़ों को फिर आपके ब्रेन ने जो है वो इंटरप्रेट करना था कि ये आवाज़ जो है ये आपके लिए मतलब थ्रेटनिंग है, या ये आवाज़ आपके लिए फ्रेंडली है, या ये आवाज़ आपको कोई फ़ायदा पहुंचा रही है या नुकसान पहुंचा रही है या कुछ है। तो ये एज अ लाइक अ माहौल में आपको इस दुनिया में रहने के लिए आपको रिसेप्टर्स दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको इस सेंस में देखें। तो अब अगर आपके कान कोई आवाज़ें ऐसी कैच करते हैं जो कि नापसंदीदा हैं, जो कि आपको मतलब रूहानी तौर पे जो है वो डैमेज करती हैं, आप उनको अवॉइड करना चाहते हो, लेकिन वो जो आवाज़ें हैं यानी जो बातें हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बच्चा है पढ़ता नहीं है, तो अब वो जो है उसके घर वाले उसको जो है वो हर वक़्त डांटते रहते हैं, और फैमिली में सारे डॉक्टर्स हों तो फिर जो बाकी बच्चे होते हैं उनको भी एक्सपेक्ट किया जाता है वो भी डॉक्टर बने। तो अब एक बच्चे का एप्टीट्यूड ही नहीं हो डॉक्टर बनने का, लेकिन आप उसे घसीट रहे हो कि भई आप डॉक्टर ही बनोगे, तो वो बच्चा क्या करेगा? वो अब इस चीज़ को मतलब वो सुन तो रहा है, सारा कुछ कैच कर रहा है, ठीक है, तो लेकिन वो उस चीज़ को लेके परेशान रहेगा, वो उस चीज़ का मुकाबला भी नहीं कर पाता। अच्छा, फिर मोस्ट लाइकली मैंने देखा है जो ऐसे लोग होते हैं जो कि रिएक्शन नहीं दे पाते, वो बहुत सी बीमारियों का शिकार नज़र आते हैं, जैसे जिसमें से एक टिनाइटिस भी हो सकती है। तो ये एज अ काइंड ऑफ आपकी बॉडी का एक अलार्मिंग साइन होता है। जैसे आप कहते हैं कि आग जलती है और धुआं उठता है, तो अब ये जो धुआं उठता है ये इस चीज़ की इंडिकेशन होता है कि कहीं आग लगी हुई है। अच्छा, तो इसी तरह टिनाइटिस को आप देखें कि ये एक इंडिकेशन है कि आपकी बॉडी में कहीं कोई प्रॉब्लम है या आपके माहौल में कोई प्रॉब्लम है। तो अब माहौल में जो प्रॉब्लम है आपने उसको भी, स्ट्रेसर अगर कोई है उस पे भी ध्यान देना होता है कि मैं इस चीज़ से कैसे निपटूँ। और बॉडी में तो ज़ाहिर है अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आपके डॉक्टर जो है उसकी लुक आफ्टर करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि अगर माहौल में कुछ मौजूद है तो वो डॉक्टर उससे अवेयर नहीं है, और डॉक्टर के पास उसके लिए कोई इलाज नहीं है, वो सिर्फ इलाज आपके पास है। तो टिनाइटिस को व्यूज़ आप एक अलार्म के तौर पे भी देख सकते हैं कि ये अलार्म जो है मेरी बॉडी दे रही है कि कहीं पे कोई मसला है, कहीं क्या प्रॉब्लम है, या क्या मेरा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, क्या कोई मेरे माहौल में मसला है, या कोई मैं ऐसे मेडिसिन्स खा रहा हूँ जिसकी वजह से ये हो रहा है, और मतलब इसके पीछे क्या है।
تو یہ ہے کہ ان چیزوں پہ بھی ہمیں جو ہے وہ غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ بھئی اچھا ایک بیماری کو ہم ہر وقت جو ہے وہ گولی یا پل کے ذریعے جو ہے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں یعنی اگر آپ دیکھیں نا، آپ کا جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ایک سائنسدان بھی ہوتا ہے، وہ ایک اچھا جاسوس بھی ہوتا ہے، کیونکہ اگر ایک اچھا جاسوس ڈاکٹر نہیں بنے گا تو وہ کبھی مریضوں کا صحیح علاج نہیں کر پائے گا۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی ایک چھوٹے سے پوائنٹ کو اجاگر کرنے کے لیے کہ آپ کو اپنے جو ہے نا بیماری کو بعض اوقات وہ ملٹی ڈائمینشنل جو ایک دینی ہوتی ہے نا پکچر، اور اس کو اس ویو میں جو ہے دیکھنا پڑتا ہے کہ بھئی اچھا مجھے کیا پرابلم ہے۔ تو یہ صرف یہ ویڈیو اس چیز کو اجاگر کرنے کے لیے تھی، اینڈ ویئر تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔